जी। सभी को नमस्कार। दादा, मेरा नाम कौशल शर्मा है और बेसिकली मैं थिएटर ही करता हूँ। थिएटर में बैकग्राउंड वगैरह का काम रहता है मेरा, और फिल्मों में ईपी और एलपी का काम करता हूँ। तो मैं प्रोफेशनल कोई एक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक्सीडेंटल एक्टर बन गया। कुछ कुछ फिल्में की हैं, जैसे मैं द ग्रेट इंडियन मर्डर किया हूँ, और लावास्ते किया हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्में किया हूँ, और अखिलेश मिश्रा सर के साथ भी काम किया हूँ मैं, और आशुतोष राणा जी के साथ भी काम किया हूँ, लेकिन प्रॉपर एक्टर नहीं हूँ दादा। हो जाओगे, हो जाओगे। और माइक पकड़ के घबराहट तो होता है, अभी भी थोड़ा बहुत घबराहट हो रहा है, लेकिन जैसा कि दादा ने कहा कि अब एक अच्छा, जैसे बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि घबराहट होती है। हाँ। ये घबराहट होता है या होती है, क्या है ये घबराहट? घबराहट नहीं नहीं नहीं, समझो बात को, समझिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये है क्या घबराहट? कभी समझा है, कभी सोचा है इसके बारे में? ये क्यों हार्ट बीट बढ़ जाता है? मेरा भी बढ़ता है। मैं यहां बैठता हूं ऐसे, और जैसे ही मुझे बुलाया जाता है कि अब हम चाहेंगे कि भगवान तिवारी जी हमारे बीच आएं, तो अंदर से मैं ऐसे ऐसे जाता हूं, मालूम, ऐसे ऐसे जाते 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 मैं यहां तक जाते जाते तक सेटल हो जाता हूं। पता है क्यों? पता है क्यों? ये नर्वसनेस ना, पंडित सत्यदेव दुबे कहते थे कि जो एक्टर डरता नहीं है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि 30 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड के भीतर आपका ब्रेन आपको अलर्ट करता है कि देख भाई, इज्जत का मामला है, एकदम इज्जत का मामला है। समझ में आ गई बात? तो ये नर्वसनेस जरूरी है, पर हर वक्त नहीं कि हर वक्त ही आप नर्वस रहें, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो तनाव होता है, ये शोल्डर के आसपास होता है, इधर होता है। फिर वहां से हमारा साउंड का वो बिगड़ जाता है, मालूम, फिर हमारे ध्वनि में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कैसे दूर होगा? कभी सोचा है कि ये दूर कैसे होगा? अदरवाइज ये जीवन पर्यंत हो जाता है, मालूम। फिर जब भी आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल आपका हाई होगा ही नहीं, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो कैसे दूर होगा मेरे दोस्त? एक तो जैसे अब आपने मुझे माइक दे दिया और कहा कि अपने बारे में कुछ बोलो, तो पहले तो मेरे को सोचना पड़ता कि मैंने क्या क्या किया है। तो शुरुआत कम इस टाइप से लग रहा है, और बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो। देखो, ये वर्कशॉप सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं फिल्मों का ज्ञान दूं, नहीं नहीं, आप समझ रहे हो, हमारे बीच एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ये इनकी एज कोई 17 साल नहीं है। कितनी है? 40 साल। 40 साल। 40 साल का एक व्यक्ति नर्वस फील कर रहा है, और वो बता रहा है। कितनी ऑनेस्टी की बात है ये? वो बता रहा है, चेहरे से भी दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। पर डर के आगे जीत है दोस्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल दादा, है तो तभी तो थोड़ा मैं भी आगे नहीं तो आएगा कैसे? ये डर जाएगा कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है कि डर ये जाएगा कैसे। पता है ये कैसे जाएगा? जैसे इन्होंने बोला कि मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूं, बोला ना इन्होंने। नहीं नहीं, आप फुल टाइम एक्टर हो जाओ, हो जाओ। आप जब विकल्प छोड़ोगे अपनी जिंदगी में, तो आपके पैर हमेशा कांपेंगे। जब अपने लिए विकल्प नहीं छोड़ोगे ना, तो स्ट्रांगली खड़े हो जाओगे, स्ट्रांगली खड़े हो जाओगे। ये दो चीजों में बड़ा बारीक सा फर्क है कि आप अपने आप को ऑप्शन देके छोड़े हो किसी भी ऐसे फील्ड में जहां नहीं होगा तो ये कर लूंगा, नहीं, छोड़ो ही मत। अपने लिए सेकंड ऑप्शन मत रखो। नेक्स्ट 5 ईयर ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि मैं 5 साल कठिन परिश्रम करूंगा एक्टर बनने के लिए। तो उस 5 साल में ना लेफ्ट देखूंगा, राइट देखूंगा, सीधा देखूंगा। वॉइस, स्पीच, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, जो कुछ भी सीख सकता हूं मैं सीखूंगा। डांस भी सीखूंगा, एक्शन भी सीखूंगा। ये जब चीजें आपकी बॉडी में, माइंड में आएंगी ना, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंस आता कहां से? यहीं से आता है, और कहीं से नहीं आता। ये बहुत व्यक्तिगत ईमानदारी और कठिन हार्डवर्क, कठिन परिश्रम से आता है। कोई तरीका ही नहीं है आत्मविश्वास को लाने का, मालूम। नहीं तो फिर क्या होगा अगर मान लो इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हमने डाल दिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये। फिर अबे बोला सर, मैं उधर मुंबई गया था ना सर, तो मैं सोच रहा था कि फिल्म डायरेक्ट करेगा मैं। फिर इनका कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाएगा, फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज पुष्पा वाली हो जाएगी, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। मतलब सब कुछ रहते हुए भी सामान्य रहना, न्यूट्रल रहना, अपनी बात को कहना, सुनना, सेम टाइम में कहना और सुनना, दोनों चीजों को समझ रहे हैं।
ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। आप एकदम तनाव मत लीजिए, हम आपको एक्टर बना के ही छोड़ेंगे। डेडिकेशन। आइए नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम मंगेश है और मैं थिएटर एक्टिंग करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ सोच रहा था कि यहाँ जितने लोग आए सब नर्वस लोग हैं, तो शायद तक यहाँ नर्वस लोग नहीं है, वहाँ बैठे लोग नर्वस जाते हैं। नहीं तो अगर नर्वस होते तो यहाँ वेरी गुड वेरी गुड, आएंगे आएंगे, वो सब आएंगे। तुमने चुनौती दे दी सबको, है बहुत अच्छी बात। चलो बताओ अपने बारे में। मैं जैसे बोला, मैं थिएटर में एक्टिंग करता हूँ सर, और फिल्मों में भी रोल किए हैं। ओके, किस तरह के? जैसे एक शॉर्ट फिल्म थी, उसमें किलर का रोल किया था, और ड्रामास में अलग अलग वैरायटी में कैरेक्टर किया। अच्छा, वैरायटी बहुत है। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं तन्मय कुमार NIT रायपुर के ड्रामेटिक्स क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी भी यही दिक्कत है, भीड़ को देख के थोड़ी घबराहट होने लग जाती है, लेकिन फिर यही है कि मतलब ड्रामा इम्प्रूव। ये मैक्सिमम 99% लोगों के साथ ये है, मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ 30 सेकंड मुझे लगता है अपने आप को ट्यून अप करने में। 30 सेकंड तक अगर मुझे बोल दो कि अचानक से आप आ जाओ, तो 30 सेकंड मेरे ब्रेन को, क्योंकि उसको उसी तरीके से प्रिपेयर किया है सालों के अभ्यास में। स्टेज पे हम जाते थे तो विंग्स में खड़े रहते थे, तो अब तो स्टेज पे नाटकों के समय मेरा एक विचित्र किस्म की एक मेरी आदत थी कि थर्ड वेल तक मैं वॉशरूम में रहता था। थर्ड वेल तक मैं वॉशरूम में ही रहता था। वो कई बार भगवान को ढूंढते थे, कहाँ है, अरे बुला बुला, एंट्री उसकी बुला। और फिर 30 सेकंड आता था मैं, और जैसे ही स्टेज पे जाता था तो 30 सेकंड तक हार्ट बीट मेरा ऐसे, मैं कई बार ऑडियंस को देख के घबरा भी जाता था। ऐसे लोग देते थे कि ये क्या कर देगा। फिर 30 सेकंड के बाद मन नॉर्मल होता था। नॉर्मल होते होते